हरी बोल, हरी हरी बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पुत्रदा एकादशी की सरल पूजन विधि की आपको लड्डू गोपाल की पूजन अर्चन और पुत्रदा एकादशी पे पूजन अर्चन कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। यहाँ पे मैंने पुष्प अपने लाला लाली की बालकनी से तोड़ लिया है। मैंने जल ले लिया है स्नान करवाने के लिए और अब मैं लगा दूंगी चौकी। आप चाहें तो अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं और नहीं तो आप इस प्रकार से एक चौकी पे पीला आसन बिछा करके भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीला आसन बिछा दिया है, चौकी मेरी तैयार है। मैंने केला महाराज का जो पेड़ है, आप छोटा अगर आपके पास में पूजन का पेड़ है तो आप वो भी इस तरीके से लगा सकते हो और एक चित्रपट विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की रख दें। फिर उसके बाद में मैं लाला को करा रही हूँ अपने स्नान। भाई सावन की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, तो लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे हम भोलेनाथ बाबा के साथ। इस प्रकार से मैं अपने लालाओं को विराजमान कर दूंगी। लड्डू गोपाल को जब भी स्नान करवाएं तो उनको आसन अवश्य दीजिएगा और विराजमान कर देंगे भोलेनाथ बाबा को। यहाँ पे मैं जल्दी से लड्डू गोपाल के साथ में भोलेनाथ बाबा का स्नान करवा दूंगी। पुत्रदा एकादशी पे आप चाहे तो लड्डू गोपाल की पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो, नहीं तो इस प्रकार से आप गोपी चंदन से भी लड्डू गोपाल का स्नान भोलेनाथ बाबा के साथ में करा सकते हो। आप चाहे तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि के साथ में स्नान करवाएं, नहीं तो सबसे उत्तम और मेरे लड्डू गोपाल को जो बहुत प्रिय है वो है चंदन से स्नान। तो यहाँ पे मैंने मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और अब मैं अच्छे से उनका अंग पोषण उनको अच्छे से पोंछ दूंगी और करूंगी लड्डू गोपाल का अपने श्रृंगार। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। एकादशी का व्रत जो हमें करना है, जो कि उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। विवाहिता संतान सुख के लिए या जो संतान सुख से वंचित हैं या फिर बच्चे की तरक्की और अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें। सावन पुत्रदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को, लड्डू गोपाल को यह है अति प्रिय। संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उसमें से एक है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन पुत्रदा एकादशी जिसके नाम से ही हम समझ रहे हैं, ये पुत्र संतान की प्राप्ति उन्नति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त 2024 को है, तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:51 से सुबह 10:47 तक का है। व्रत का जो पारण का समय होगा वह 17 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक का रहेगा जी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है जी। यहाँ पे मेरे प्यारे माधव का देखिए सुंदर सा मैंने श्रृंगार कर दिया है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देने के बाद में अब हम उनको आसन देंगे, विराजमान करेंगे। यहाँ पे मैं दर्पण सेवा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण अवश्य दिखाएं कि कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, उनको मैया का श्रृंगार कैसा लगा। लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है, आसन दे दिया है। आप पुष्प का भी आसन दे सकते हो और सफ़ेद तिल का भी आसन दे सकते हो, क्योंकि आपको एकादशी में चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ पे मैं आसन दे रही हूँ गणपति जी का और जोत का। अब मैं सर्वप्रथम यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। उनको स्नान कराने के बाद में चंदन लगाएंगे और वस्त्र रूपी आप उनको कलावा जो होता है आप वो अर्पण कर दीजिए।
यहाँ पे मैंने गणपति जी को चंदन कर दिया है। जोत अब मैं प्रज्वलित कर दूंगी। सर्वप्रथम हमें जोत प्रज्वलित करनी होती है, क्योंकि जोत जो होती है दीपक हमारी पूजन का साक्षी होता है। जोत प्रज्वलित कर देने के बाद में जो मैंने दूसरा आसन रखा था, सबसे पहले मैं यहाँ पे अब जोत रख दूंगी इस प्रकार से। और जोत की भी हमको, दीपक की भी हमको पूजन करनी है। आप यहाँ पे चाहे तो अखंड दीपक जला सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रज्वलित किया हुआ है। उसके बाद में मैं हल्का यहाँ पे जोत की भी पूजन कर दूंगी। हल्का सा मैं यहाँ पे आचमन कर लूंगी और जोत की भी यहाँ पे मैं चंदन रोली लगा करके पूजन कर दूंगी। तो ये हमारे गणपति जी विराजमान हो चुके हैं, जोत प्रज्वलित हो चुका है। अब मैं मेरे लड्डू गोपाल की बालकनी का जो पुष्प लाई हूँ वो अर्पण कर दूंगी। यहाँ पे जोत प्रज्वलित हो चुकी है, गणपति जी विराजमान हो चुके हैं। अब मैं मेरे प्रभु को भी यहाँ पे चंदन का टीका कर दूंगी। समस्त देवी देवताओं को आप चंदन का टीका लगा दें, रोली का टीका लगाते हो। और यहाँ पे मैं मेरी लक्ष्मी माता को सिंदूर अर्पण कर दूंगी। पूजन की जो तैयारी है बहुत ही सरलता से देखिए पूरी हो चुकी है। एक दिन पहले ही तुलसी दल और तुलसी मंजरी आप तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रभु के पास में तुलसी दल, तुलसी मंजरी हम अर्पण कर देंगे। और अब हम लेंगे संकल्प। संकल्प के लिए सफ़ेद तिल, पुष्प और थोड़े से आप इसमें जल ले लीजिए और दक्षिणा ले लीजिए। जो भी आपको दक्षिणा लेना हो आप दक्षिणा ले लें। मुट्ठी अपनी बंद कर लें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बातें करें, मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आज मेरा पुत्रदा एकादशी का उपवास है, आपकी कृपा से मेरा ये उपवास कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए और पूर्ण हो। और प्रभु के पास में ही हम इस तरीके से अपना संकल्प छोड़ देंगे। संकल्प पूर्ण हो चुका है, संकल्प ले लिया है। अब मैं यहाँ पर पे इस तरीके से देखिए पुष्प जो है उससे थोड़ा सा अच्छे से सजा देंगे प्रभु का आसन। प्रभु जहाँ पे विराजमान है वो अच्छे से सजा देंगे। और अब मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल को, प्रभु को भोग लगाने के बाद में यदि किन्हीं कारणवश आप तुलसी दल, तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हो तो इस प्रकार से तुलसी की माला ज़रूर रख लें स्पर्श करा के। और भोग लगाने के बाद में आपको पढ़नी है पुत्रदा एकादशी की कथा। जी हाँ, कथा और महात्म्य की आपको जो पुस्तक है वो आपको पंसारी की शॉप पे आपकी लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगी। जो भी एकादशी होती है आपको उसकी कथा पढ़नी होती है। कथा पूर्ण कर लीजिए। प्रसाद का भोग लग चुका है, कथा पूर्ण हो जाएगी। अब आपको लड्डू गोपाल से, प्रभु से खूब सारी बातें करिए, मनी मन उनका मंत्र जाप करिए कि कोई भी पूजन में मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। देखिए मेरे भाव है कि मैं कभी भी अपने लाला से, अपने प्रभु से कुछ भी नहीं मांगती। वो खुद ही उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप लड्डू गोपाल से, प्रभु से उनकी प्रार्थना कर सकते हो। पूजन पूर्ण हुई, कथा पूर्ण हुई। अब हम जल्दी से कर देंगे लड्डू गोपाल की आरती। प्रभु की आरती कर दीजिए आचमन करके इस प्रकार से। अब आप प्रभु की अच्छे से आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद में आपकी पूजन पूर्ण होती है। तो ये थी आज पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजन विधि जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। देखिए भले ही 56 भोग ना हो लेकिन 56 भाव से आप पूजन कर सकते हो। करिए, बहुत ही मन से करिए, भाव से करिए। ये नहीं सोचिए कि ये नहीं है वो नहीं है। कैसे पूजन होगी? सच्चे भाव से की गई पूजन प्रभु स्वीकार करते हैं। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग। जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी, हरी बोल।